जॉन जोन्स ने अपना हेवीवेट टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है स्टिपे मियोचिच के अगेंस्ट। जॉन जोन्स ने स्टिपे को एक तगड़ी टक्कर दी फाइट के अंदर और राउंड 3 में जॉन जोन्स ने स्टिपे को नॉकआउट कर दिया और साथ ही चार्ल्स ओलिवेरा ने भी माइकल चैंडलर को पूरी फाइट में काफी डोमिनेट करा। लेकिन लास्ट राउंड में माइकल चैंडलर ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला था चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी पावर दिखाई और पूरी फाइट में माइकल चैंडलर को डोमिनेट करके उस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया है। और बो निकल ने इस फाइट में कैसी फाइट करी सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना ऐसे ही यूएफसी और एमएम रिलेटेड न्यूज अपडेट हिंदी में देखने के लिए। तो सबसे पहले हम बो निकल वर्सेस पॉल ग्रेग की फाइट के बारे में बात करें तो जिसमें दोनों ही फाइटर ने स्ट्राइकिंग करी उस फाइट में। जैसे ही बो निकल का गेम प्लान यही था कि वो इस पूरी फाइट में स्ट्राइकिंग करेंगे, वैसे ही बो निकल ने इस पूरी फाइट में स्ट्राइकिंग करी। शायद से आपको पता ही होगा कि पॉल ग्रेग का ग्राउंड गेम कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर बो निकल पॉल ग्रेग को ग्राउंड पर ले जाने की कोशिश करते तो बो निकल को उस फाइट में काफी मुश्किलों का सामना कर पड़ सकता था। इसीलिए बो निकल का गेम प्लान इस पूरी फाइट में स्ट्राइकिंग करने का था। और हम इस फाइट के रिजल्ट की बात करें तो बो निकल इस फाइट को जीत गए हैं बाय यूनानिमस डिसीजन। अभी तक बो निकल अनडिफीटेड फाइटर हैं और बो निकल ये यूएफसी की पहली फाइट है जिसमें बो निकल अपने ओपोनेंट को फिनिश नहीं कर पाए और यह फाइट डिसीजन तक गई। और साथ ही इस फाइट में काफी लोगों का कहना है कि ये एक बोरिंग फाइट थी। क्या आपको ये बोरिंग फाइट लगी? कमेंट करके जरूर बताना। तो हम नेक्स्ट फाइट की बात करें तो जो चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस माइकल चैंडलर के बीच में हुई थी। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये फाइट इस इवेंट की बेस्ट फाइट थी जिसमें दोनों ही फाइटर ने काफी बढ़िया फाइट करी। इस फाइट को चार्ल्स ओलिवेरा ने यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया है। अगर हम इस फाइट की बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा ने इस फाइट में पूरी फाइट में माइकल चैंडलर को काफी डोमिनेट करा, लेकिन लास्ट राउंड में माइकल चैंडलर ऑलमोस्ट फिनिश करने वाला था चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी पावर दिखाई और पूरी फाइट में माइकल चैंडलर को डोमिनेट करके उस फाइट को जीत गए हैं। जैसे कि मैंने आपको अपने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि माइकल चैंडलर अपने ओपोनेंट को फिनिश करने तो वाले होते हैं, लेकिन माइकल चैंडलर अपने ओपोनेंट को फिनिश नहीं कर पाते। वैसे ही हमें इस फाइट में देखने को मिला। वैसे तो माइकल चैंडलर इस पूरी फाइट को हार रहे थे, चार्ल्स ओलिवेरा माइकल चैंडलर को पूरी फाइट में काफी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 5वें राउंड में तो ऑलमोस्ट माइकल चैंडलर फिनिश करने वाला था चार्ल्स ओलिवेरा को, लेकिन माइकल चैंडलर चार्ल्स ओलिवेरा को फिनिश नहीं कर पाते और चार्ल्स ओलिवेरा उस फाइट को जीत जाते हैं। हम चार्ल्स ओलिवेरा की बात करें तो चार्ल्स ओलिवेरा हमें इस पूरी फाइट में अलग ही फॉर्म में दिखे जिसमें चार्ल्स ओलिवेरा की स्ट्राइकिंग और रेसलिंग कमाल ही दिखी। मुझे तो यह फाइट इस इवेंट की सबसे बढ़िया फाइट लगी और आपको यह फाइट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम UFC 309 इवेंट की मेन फाइट की बात करें तो जो कि जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिच के बीच में हुई थी। तो जॉन जोन्स ने अपना हेवीवेट टाइटल सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है स्टिपे मियोचिच के अगेंस्ट। जॉन जोन्स ने स्टिपे मियोचिच को पूरी फाइट में काफी डोमिनेट करा। उसके बाद राउंड 3 में जॉन जोन्स ने स्टिपे मियोचिच को नॉकआउट करके उस फाइट को जीत गए। हम इस फाइट की बात करें तो जॉन जोन्स ने अपनी पावर दिखाई इस फाइट में। जॉन जोन्स ने पूरी फाइट में काफी डोमिनेट करा स्टिपे मियोचिच को, क्योंकि स्टिपे मियोचिच की एज हो गई है जिसकी वजह से हमें स्टिपे मियोचिच इतने अच्छी तरीके से फाइट करते हुए नहीं दिखे। अगर हम जॉन जोन्स की बात करें तो जॉन जोन्स ने यह बता दिया कि वो ऐसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं है। जॉन जोन्स पहले ही राउंड से ही स्टिपे मियोचिच को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। पहले राउंड से ही जॉन जोन्स स्टिपे मियोचिच को डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। पहले राउंड में ही जॉन जोन्स स्टिपे को ग्राउंड पर ले जाते हैं और अपनी एल्बोज को लैंड करते हैं स्टिपे के अगेंस्ट। मुझे तो ऐसा लगा कि यह फाइट पहले राउंड में ही जॉन जोन्स फिनिश कर देंगे, लेकिन स्टिपे ने कैसे भी करके उस राउंड में सर्वाइव करा। उसके बाद राउंड 2 की बात करें तो उस राउंड में भी जॉन जोन्स स्टार्टिंग से ही स्टिपे पर प्रेशर बना के रखते हैं और उस फाइट में काफी पंच और किक्स वगैरह लैंड करते हैं स्टिपे मियोचिच के ऊपर। और आखिर में राउंड 3 में जॉन जोन्स ने स्टिपे मियोचिच को नॉकआउट कर दिया और अपना हेवीवेट टाइटल भी सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया है। उसके बाद जॉन जोन्स का कहना है कि वो रिटायर नहीं होंगे। अगर UFC जॉन जोन्स की डिमांड को पूरी करते हैं तो हमें UFC के हेवीवेट चैंपियन और UFC के इंटरिम UFC हेवीवेट चैंपियन की फाइट देखने को मिलेगी। यानी अगर जॉन जोन्स की जितने पैसे UFC से डिमांड करते हैं वो UFC जॉन जोन्स को देती है तो हमें जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट देखने को मिलेगी। इस फाइट में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और आपको UFC 309 का इवेंट कैसा लगा? इन सभी फाइट्स में से आपकी फेवरेट फाइट कौन सी थी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।